इसको ये कहते हैं बोतल यहाँ क्रैक करने का क्या तुक था? पीनी दारू कोई मना नहीं करेगा, पी लो यार। मैं कौन होता हूँ कंट्रोल करने वाला? लेकिन कम से कम यहाँ आए तो अपना कचरा तो अपने साथ लेके जाओ यार। तुम यहीं फेंक के जा रहे हो यार, गजब कर रहे हो। यहाँ लोग चारा काटने भी आते हैं। हाँ, किसी के लग जाए, किसी के भी लग सकता है यार। और भी लोग आते हैं, जानवरों के खुर में घुस जाए यार। नीलगाय घूमती है और बाकी जीव भी घूमते हैं उनके खुरों में। नीलगाय अगर दौड़ती भी आए, अगर ये ऐसे खड़ा रहे, तो सोचो उसके खुर में घुसेगा कि नहीं घुसेगा। पहले ये डिब्बा हमने भरा कचरे से, आज ये और भरा है। 10 दिन के अंदर हमने इतना इकट्ठा किया है, लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन। अभी देखो यहाँ भी पड़ी है। पार्टी से मुझे आपत्ति नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी की जगह तो है नहीं है, सरकारी है, हमारे देश की संपत्ति है। लेकिन ये जो कचरा कर रहे हैं ना, बस इससे बहुत भयंकर आपत्ति है। ओम सूर्य देवाय नमः। भ्रामरी प्राणायाम से पहले हमेशा अपने कानों को बंद रखना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए। तो जैसे एक बर्ड से अपने कान में लगा लिए तो बाहर की कोई आवाज़ आएगी नहीं, और जब हम ओम का जाप करेंगे तो उसकी वाइब्रेशंस
उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी पूरी बॉडी को वाइब्रेट करेगी। वो मित्रों, भ्रामरी प्राणायाम हो गया है। ओमकार का जाप हमने 10-15 मिनट किया। अब हम 30 मिनट के लिए आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर रहेंगे। तो मित्रों, चांटिंग हो गई है। अब हम लगभग 1 घंटे के लिए शवासन में लेटेंगे। मित्रों, जो अभी समय चल रहा है ना, मेरे पास एक किताब मैंने मंगाई है जिसका नाम है भविष्य मल्लिका। उस किताब के हिसाब से अगले साल से जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद में ये जो लड़ाइयाँ चल रही है ना, रूस यूक्रेन की, इजराइल की और फिलिस्तीन की, ये लड़ाइयाँ अभी, इसको आप तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरह ही समझो। अगले साल से उस किताब के हिसाब से जो भविष्यवाणी की गई है उस हिसाब से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और पूरी दुनिया में लगभग अराजकता फैल जाएगी। इसलिए बहुत कम समय है। और वो किताब तो ये तक कह रही है कि 2032 तक पूरी दुनिया की आबादी मात्र 64 करोड़ रह जाएगी, जिसमें से 30-32 करोड़ लोग जो हैं वो भारत में रहेंगे और बाकी के 30 करोड़ लोग जो है वो पूरी दुनिया में रहेंगे। इस कदर एटम बम फटेंगे और भयंकर युद्ध होगा और ये युद्ध लगभग 6 साल चलेगा। अगर हम 1% भी इसको माने कि ये हो सकता है तो भी मित्रों, मनुष्य की बुद्धि का पतन इतना हो चुका है कि वो जितने घृणित कर्म कर सकता है ना, वो घृणित कर्म वो कर चुका है। 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो चुका है, बेटा अपनी माँ के साथ संभोग कर चुका है, भाई अपनी बहन के साथ संभोग करके औलाद पैदा कर चुका है, लोग बच्चों को मार के उनका दिल निकाल के सेक के खा गए। ऐसे ऐसे अपराधी हैं। लोगों ने लोगों को मारा, काटा, फिर उनको कुकर में बॉईल कर दिया। न जाने कितने तरह के जघन्य अपराध इस कलयुग में हो चुके हैं और हो रहे हैं। अभी इस वक्त मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी शायद कहीं ना कहीं धरती के किसी कोने में भयंकर अपराध हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जिसने हमको बना के भेजा है उसका कोई सिस्टम नहीं है क्या? जब उसका सिस्टम चालू होगा ना, तो ये जो आजकल के जो मॉडर्न साइंस को मानने वाले लोग हैं, इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। भगवान कल की बिल्कुल आएंगे और जिस तरह से पहले अवतार हुए वैसे अवतार भी होंगे। जो चीजें आज हमें लगती है ना कि ये तो कपोल कल्पनाएं हैं, सब लिखी पड़ी बातें हैं, बकवास है, सब शास्त्रों में लिखा हुआ। ठीक है भाई, कोई बात है, मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। आज से 100 साल पहले जो आबादी थी, जो आविष्कार आज हो गए, ठीक है ना, आज से 100-150 साल पहले कोई कैमरे की कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन अभी ये मैं कैमरे से टेक्नोलॉजी बन गई ना, कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। आज से कुछ दशकों पहले ये चीज़ नामुमकिन थी उस जमाने में रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन आज ये मुमकिन है। ऐसे ही इस जमाने में रहने वाले लोगों के लिए जो भविष्य में बातें लिखी हुई है, जो हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है, जो पुराणों में बातें लिखी हुई है, वो आज के खाली पाश्विक वृत्ति से जीने वाले, भौतिक अपनी इच्छाओं में उलझे हुए लोगों के, वो परे की जो बातें हैं उनकी बुद्धि की कल्पना की पकड़ से बाहर है वो, इसलिए वो यकीन नहीं करते। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है, जितना जल्दी हो सके आज और अभी से सही कर्मों में लगो। गलत जो हुआ उसको जाने दो, वो जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब रिपेंटेंस करो, अब पश्चाताप करो और अब पूरी तरीके से फील करके एक बार झुक जाओ और मांग लो क्षमा। ठीक है ना, वो दया निधान है, वो माफ भी कर देंगे और कृपा भी कर देंगे, क्योंकि हम सब उनके ही बच्चे हैं। ठीक है ना, अब उसको तुम किसी भी रूप में मानो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साला नाम के भी बहुत झगड़े हैं, ये नाम के झगड़े के, उसको ये वाला नाम पसंद है, मुझे ये वाला नाम पसंद है, हमारा वाला नाम ही सही है, तुम्हारा वाला नाम फर्जी है, तुम्हारा वाला नाम झूठा, हमारा वाला नाम ही सच्चा। इसके भी बहुत झगड़े हैं, इसके कारण इस मार काट में भी असंख्य लोग मर गए। इसलिए आपको जो नाम प्रिय है उसको पकड़ो, ठीक है, और दूसरे पे आक्षेप मत लगाओ, अपना देखो बस। समय बहुत बुरा आने वाला है, बहुत बुरा आने वाला है। और मुझे भी कहीं ना कहीं ये फील होता है, बहुत पहले भी फील होता था कि हम जो सोच रहे हैं ना 4,32,000 साल, इतना लंबा नहीं है मामला। इसकी आयु जो है ना, भोग आयु, उस किताब के हिसाब से इसकी भोग आयु जो है ना वो कम रह गई। वो भोग आयु 5,000 5,500 साल ही है, जो लगभग पूरे हो गए हैं। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है और आप संकेत देख ही रहे हैं। अभी तुर्की में भूकंप आया था, उसमें करीबन 1,00,000-1,50,000 लोग मरे हैं। सरकारी आंकड़े तो हमेशा झूठे ही होते हैं, 1,00,000 से ऊपर लोग उसमें मरे हैं। कितनी बार सुनामी आ चुकी है, भूकंप आ रहे हैं। दिल्ली में भी अभी कुछ दिन पहले ही थोड़ा बहुत झटके लगे थे। तो अचानक झटका बड़ा भी आएगा और सोते के सोते रह जाएंगे लोग। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पाप में प्रवृत्त हैं। लोगों की बुद्धि धर्म में स्थिति नहीं है, उनमें दया ही नहीं है, उनमें कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। खाली वो 2 पैर के जानवर की तरह जी रहे हैं। तो वैसे नहीं जीना हमें, ठीक है ना। काफी बातें हो गई, अब हम शवासन में लेटते हैं मित्रों। यही मेरे को कहना था, जो मेरे अंदर भाव उठ रहा था, इसलिए मैंने प्रकट किया आप सबके सामने।
मित्रों, परमहंस योगानंद की योगी कथा अमृत के हम 30वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है चमत्कारों का नियम। तो इसको आज हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस पे बात करेंगे। मित्रों, योगी कथा अमृत के आज के अध्याय चमत्कारों के नियम में हमने पढ़ा रूस के एक महान उपन्यासकार जिनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। उन्होंने एक बेहद ही रोचक कहानी लिखी थी जिसका नाम था 3 वैरागी। मित्रों, उस कहानी में जो 3 वैरागी हैं वो एक निर्जन टापू पर रहते हैं और एक प्रार्थना करते हैं बड़े सरल शब्दों कि हम 3 हैं, ईश्वर तू 3 है, हम पर दया कर। और इतने सरल शब्दों में की गई प्रार्थना से चमत्कार घटित होते थे। जब वहाँ के एक बिशप ने सुना कि वो तीनों वैरागी इस तरह की अशोभनीय प्रार्थना करते हैं जो कि हमारी किताबों के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से फिट नहीं बैठ, तो वो बिशप नाव लेके उस टापू पे गए और उन तीनों से मिले और बोले कि आपकी प्रार्थना जो है अशोभनीय है, ये सही नहीं है, मैं आपको सही प्रार्थना बताता हूँ कि ईश्वर को कैसे पुकारना है। तो उन्होंने उनको जो प्रार्थना होती है जो कि सब लोग करते हैं उसी तरह से बंधी हुई रटी रुटाई प्रार्थना समझाई और सिखाने की कोशिश की। और जब वो बिशप उनको प्रार्थना समझा के जाने लगे और नाव आगे बढ़ने लगी तो उन्होंने देखा कि नाव के पीछे एक दीप्तिमान प्रकाश आ रहा है और वो तीनों बैरागी एक दूसरे का हाथ पकड़ के पानी पे दौड़ते हुए आ रहे हैं। और जब बिशप ने देखा तो बिशप भी अचंभित हो गए और उन्होंने नाव रोक दी। तो जब वो तीनों बैरागी बिशप की नाव के पास रुके तो उन्होंने कहा कि आपने जो प्रार्थना हमें सिखाई वो हम भूल गए, आप हमें फिर से समझाइए और सिखा के जाइए। बिशप जो थे वो विस्मय विभोर हो गए। उनके सामने नतमस्तक होते हुए उन्होंने कहा कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं आप वही कीजिए, मैं उस लायक नहीं कि आपको प्रार्थना सिखाऊं। अभी मेरे में वो तेज नहीं है कि मैं आपको अपने हिसाब से प्रार्थना सिखाऊं। वो तीनों वैरागी पानी पर कैसे दौड़ पाए, चमत्कार है ना अपने आप में। ईसा मसीह सूली पर लटके मृत शरीर को पुनर्जीवित कैसे कर पाए। लाहिड़ी महाशय और युक्तेश्वर गिरी जी और उनके जैसे न जाने कितने सिद्धों ने कई चमत्कार कैसे किए जो कि हमारे भौतिक विज्ञान की समझ से परे है। मित्रों, आज के आधुनिक विज्ञान के पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। जबकि अणु युग आ जाने से विश्व मानस के कार्य क्षेत्र में और उसकी बुद्धि में बहुत विकास हुआ है, विज्ञान ने बहुत तरक्की की, लेकिन फिर भी उसके पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है। मित्रों, अभी हम जिस समय में जी रहे हैं उस समय में मनुष्य की शब्दावली में असंभव जैसे शब्द धीरे धीरे महत्वहीन होते जा रहे हैं। वेद शास्त्र कहते हैं कि भौतिक जगत माया के एक ही मूल सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करते हैं, सापेक्षता और द्वैत के सिद्धांत के अंतर्गत। समस्त जीव और सृष्टि एकमात्र ईश्वर ही है और वे अखंड निरपेक्ष और एकत्व ही है। सृष्टि की पृथक पृथक और भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों में प्रकट होने के लिए वे झूठा या अवास्तविक चोला पहन लेता है। ये अवास्तविक द्वैत प्रदान करने वाला चोला ही माया कहा गया है, जो कि हमें दिख रहा है लेकिन फिर भी है नहीं, होते हुए भी नहीं, एक स्वप्न की तरह है। जैसे अब सपने में सोते हैं तो जो कुछ भी हमें दिखता है वो इतना सच्चा होता है कि हम जिसको अभी इतना सच्चा मान के देख रहे हैं कि ये पेड़ है, ये सूरज है, पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, तारे हैं, ग्रह हैं, लेकिन जब हम स्वप्न में जाते हैं तब क्या होता है, तब वो हमारे लिए सच्चा हो जाता है और ये पता नहीं कहाँ होता है। लेकिन उस वक्त जब हम स्वप्न में होते हैं वो कितना सच्चा होता है। ठीक ऐसे ये बहुत बड़ा सपना चल रहा है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। आधुनिक काल के अनेक बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों से प्राचीन काल के ऋषियों की सरल घोषणा की पुष्टि होती है। न्यूटन की गति का सिद्धांत माया का ही एक नियम है। प्रत्येक क्रिया के समतुल्य एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया वस्तुतः समतुल्य होती है। केवल एक ही शक्ति का होना असंभव है। समतुल्य और परस्पर विरोधी शक्तियों की जोड़ी होनी ही चाहिए और ऐसा सदैव होता है। मित्रों, इसीलिए भौतिक विज्ञान माया के बाहर के किसी भी नियम का सूत्र नहीं बना सकता जो माया के बाहर है। तो जो सिद्ध है वो तो वैसे माया से बाहर हो गए। या जितना भी सब कुछ हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं अपनी इस बुद्धि की पकड़ से, वो सब माया के अंदर है। तो जो माया के बाहर है उसका भौतिक विज्ञान उस नियम का तो कोई सूत्र नहीं बना सकता जो माया के बाहर है। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ? इसलिए चमत्कार वैज्ञानिकों की सोच से परे है क्योंकि वैज्ञानिक सिर्फ खोपड़ी से सोचते हैं। लेकिन आजकल विज्ञान भी ऋषियों की भाषा पे जा रहा है। बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिनकी भाषा आप अगर पढ़ो तो कहीं ना कहीं वो ऋषियों की ही भाषा है, क्योंकि सृष्टि का मूल ताना बाना ही माया है, उसकी रचना ही माया है।
क्योंकि सृष्टि का मूल ताना बाना ही माया है, उसकी मूल रचना ही माया है। प्राकृतिक विज्ञान के पास केवल प्रकृति के अपरिहार्य सारभूत तत्वों का अध्ययन और उन्हीं के प्रयोग के सिवा और कुछ करने को है ही नहीं। कैसे करेंगे वो? क्योंकि सब यहीं से उठाएंगे, यहीं से चेक करेंगे। जो बाहर का है उसको कैसे पकड़ेंगे? उसको पकड़ने का एक ही तरीका है, बस आत्मज्ञान। लैब में टेस्ट नहीं होगा वो लैब यही है, वो लैब आप खुद हो, इसी में आप टेस्ट करो अपने अंदर तो पता चलेगा। माँ प्रकृति अपने आप में शाश्वत और अपार है। आने वाले भावी वैज्ञानिक भी उसकी विविध रूपी अनंतता की परतें खोलते जाएंगे, लेकिन नई नई परतें आती जाएगी। मतलब दरवाजा खोलेंगे फिर एक दरवाजा मिलेगा, फिर खोलेंगे फिर एक दरवाजा मिलेगा। ये दरवाजे कभी खत्म ही नहीं होंगे। इतनी अपार है माँ प्रकृति, अपने आप में अपार है। तो खोज करते जाओ। भावी वैज्ञानिक, मतलब बता रहे भावी वैज्ञानिक, जो आने वाले वैज्ञानिक है वो भी इसकी अनंतता की विविध रूप से खोज करते जाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए विज्ञान इस प्रकार सदा के लिए परिवर्तनों के क्रम से गुजरता ही जाएगा और कभी अंतिम कारण तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए विज्ञान के पास पहले से अस्तित्व में आए हुए और कार्य करते हुए ब्रह्मांड के नियमों का पता लगाने की क्षमता तो है, परंतु नियम बनाने वाले विधाता और कार्य चलाने वाले जगत नियंता को ढूंढ पाने में वो असमर्थ है। विज्ञान यहाँ आके फेल है। सब जगह पास है लेकिन यहाँ फेल है। जैसे विज्ञान को गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन और विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में और उसके बारे में ज्ञान तो हो गया है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण और विद्युत शक्ति क्या है ये कोई मानव नहीं जानता। महान आविष्कारक मार्कनी ने सृष्टि के आदि कारणों को ढूंढने में विज्ञान की असमर्थता को इन शब्दों में स्वीकार किया है। जीवन के रहस्य को सुलझाने में विज्ञान पूर्णतः असमर्थ है। यदि श्रद्धा न होती तो ये सचमुच बड़ा ही भयंकर तथ्य होता। मनुष्य की बुद्धि के सामने खड़े होने वाले प्रश्नों में जीवन का रहस्य निश्चय ही सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रश्न है, जिसका विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं। हजारों सालों से अनेक अवतारों ने और सिद्ध गुरुओं ने मानव जाति को माया से ऊपर उठने का कार्य दे रखा है कि तुम माया से ऊपर उठो। माया से ऊपर उठोगे तो उस चीज को जान पाओगे। बाकी अगर माया में रहोगे तो अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हो लेकिन सिद्ध नहीं बन सकते। सृष्टि के द्वैत से ऊपर उठकर उसके पीछे विद्यमान सृष्टा की अखंड एकता को पहचानना ही एक मानव का सर्वोच्च लक्ष्य है। वहीं पर वो अद्वैत में स्थित होता है और मुक्त हो जाता है। उसी को हम सिद्ध कहते हैं, परमहंस कहते हैं, कुछ भी कह लो उसको। केवल्य की प्राप्ति कह लो उसको, शिवत्व की प्राप्ति कह लो उसको, कुछ भी कह लो आप, ज्ञानी कह लो उसको, भक्त कह लो आप, जो कहना है कह लो, लेकिन वो सिद्ध है कुल मिला के। लेकिन जो माया में लिप्त रहते हैं उन्हें उसकी ध्रुवता के नियमों को स्वीकार करना ही होगा। जैसे दिन रात, सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, समझ रहे हैं आप, ज्वार भाटा, भूकंप, हवाएं, ना जाने कितने नियम है। वो सारे नियम हम पर काम करते रहते हैं क्योंकि हम सब माया में बंधे हुए ना। लेकिन जो माया से परे हो जाता है उसके लिए फिर ये नियम नहीं रहते, इसलिए तो वो सिद्ध हो जाते हैं। माया के पर्दे को हटाने का अर्थ ही यह है कि सृष्टि के रहस्य को अनावृत कर देना, यानी कि उसको खोल देना और सब पता लग जाना। लेकिन वो लैब में नहीं होगा ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, लैब में होगा ही नहीं। वो होगा आपकी इस लैब में, जो लैब आपको दे दी, इस पे टेस्ट करो आप, इसके अंदर आएगा वो सत्य, इसके अंदर पता चलेगा, वो खोज इसके अंदर भीतर होगी। और कबीरदास जी कहते हैं ना कि वो गूंगे का गुड़ है, मिल गया, आप कैसे समझाऊं मैं, कौन से शब्दों में बांधूं उसको। सबने कोशिशें की है लेकिन फिर भी हम शब्दों से उसको समझा नहीं सकते सत्य को। क्यों? क्योंकि वो अनुभूत होता है, वो अनुभव की बात है। और जो इस प्रकार इस पर्दे को हटा देता है वही सच्चा अद्वैतवादी है, वही सच्चा सिद्ध है। वो द्वैत से छूट गया, यह या वह, अच्छा और बुरा, सबसे परे हो गया हो। जब तक मनुष्य प्रकृति के द्वंद्वात्मक भ्रांतियों के द्वैत में उलझा रहता है तब तक छल कपटी माया ही उसकी आराध्य देवी होती है और वो कभी एक सच्चे ईश्वर को नहीं जान सकता। माया या अविद्या को कोई भी बौद्धिक विश्वास या विश्लेषण से नष्ट नहीं कर सकता है। खोपड़ी चला के इस माया से बाहर नहीं आ सकता आदमी। मतलब सिर्फ विचार करे कि मैं ऐसे छूट जाऊं इससे, मैं कैसे परे हो जाऊं इससे, खोपड़ी से नहीं हो सकता ये काम। ये समझाना चाह रहे हैं। केवल और केवल निर्विकल्प समाधि की आंतरिक स्थिति से ही उसको नष्ट किया जा सकता है, उस माया को। निर्विकल्प यानी कोई विकल्प नहीं है वहां पे, वो इतना स्थिर बैठा है और ज्ञान चक्षु खुल गए उसके, तो माया से परे हो गया वो। अनेक देशों के अनेक संतों ने और युग दृष्टाओं ने उसी चेतना के शिखर पे पहुंचकर उपदेश दिया था, जिनको हम आज पढ़ते हैं, जैसे मैं इनको पढ़ रहा हूँ। तो ये उस लेवल तक पहुंचे, उसके बाद ये सब बातें निकली उनके अंदर से। समझ रहे हैं ना आप, कितनी गहराई है।
मित्रों, इतना सब कुछ कहने के बाद भी अध्याय पूरा नहीं होता है। इसमें जो मैंने पढ़ा उसका मैं अगर सार भी बताना चाह रहा हूँ तो वो पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आधा जो हिस्सा वो हम कल बताएं, क्योंकि बहुत अद्भुत है, मजा आ गया पढ़ के। आप लोगों को सुन के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप भी मंगाओ ये किताब और पढ़ो यार। एक भाई ने अभी कमेंट किया था कि ये बिल्कुल निहायती भांग खा के लिखी हुई है, पता नहीं कुछ बोला था वो भाई, उसको मैंने रिप्लाई भी किया। ठीक है भाई, तुम्हें ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने भांग खा के लिखी होगी इतनी गहरी बातें, क्योंकि भांग खाने के बाद ही आदमी गहरी बात कर सकता है, ऐसा आपको लगता है। ये आपका विवेक है, आप अपने हिसाब से देखिए, मैं मेरे हिसाब से देख रहा हूँ। आपने विचार अपने मेरे कमेंट बॉक्स में साझा किए, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैंने आपको रिप्लाई भी किया, जो भी आप हैं। लेकिन जैसे आपने हनुमान चालीसा की बात की थी, उसमें तो मैंने आपको बताया था, हनुमान चालीसा जो 100 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासु कोई। आप 100 बार डेली उसको पढ़िए और 90 दिन तक कम से कम पढ़िए उसको, और ऐसे मंदिर में पढ़िए जहाँ प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ में विराजमान है मूर्ति रूप में, और उनके सामने हनुमान जी है। वहाँ जाकर आप एक ही आसन में बैठकर पूरे भाव से स्नान करके शुद्ध अवस्था में एक ही आसन पर बैठकर 100 बार पढ़िए हनुमान चालीसा बड़े भाव से। देखिए आपके साथ चमत्कार घटित होगा, बिल्कुल होगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आध्यात्म का जो पूरा मार्ग है वो सिर्फ प्रैक्टिकल है, बातें नहीं है। कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तभी कुछ पता चलेगा, और जितना अधिक प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही अधिक पता चलेगा। फिर महसूस भी होगा, कह रहे यार ये सब बातें बकवास नहीं है, ये सब सच है और ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये तभी होता है जब हम प्रैक्टिकल में उतरे। प्रैक्टिकल तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ बातें करनी है, तो बातों से तो कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, तो ये था फिलहाल जो हमने पढ़ा उसका सार। आधा बताया मैंने आपको, चमत्कारों का नियम करके जो अध्याय था। हालांकि बहुत लंबा अध्याय था, 16-17 पेज थे, तो लगभग मैंने 8 पेज का मैंने आपको सारांश बताया। अब आगे के 8 पेज का सारांश मैं कल बताऊंगा। सभी को मेरा प्रणाम। जय जय श्री शंभू। मिलते हैं अगले व्लॉग में।